हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में जो बना रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। जो मैं अभी रिसेंटली 17 डेज़ बैक मैं कोरोना पॉजिटिव आया था और वो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और अभी मैंने लास्ट टाइम जब टेस्ट कराया है आफ्टर 17 डेज़ जस्ट 1 डे बिफोर माई टेस्ट इज़ नेगेटिव नाउ। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका हूँ 17 डेज़ के अंदर। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप इन फ्यूचर आपकी फैमिली, आप फ्रेंड्स और उनके साथ शेयर कर सकें अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो। और इस पैंडमिक जो है इसके डर से बाहर निकल सकें और सही प्रिकॉशंस ले सकें जो आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे। जो सिम्टम्स आ रहे थे वो थे लाइक हेडेक, उसके बाद माइल्ड फीवर था अंदर बट मुझे लग नहीं रहा था मुझे फीवर है। बैक एक था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था मुझे बैक में पेन हो रहा था थोड़ा बहुत, एंड मेरी नोज़ कंजेशन, मेरी नोज़ ब्लॉक थी और हेडेक होता था कभी कभी। तो मतलब थकावट ये सब बहुत ज़्यादा था, थोड़ा थोड़ा था बट मुझे फील होता था बॉडी में मुझे कुछ प्रॉब्लम है। सो जब ये प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद ये भी था कि मेरे ऑफिस में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, 2-4 लोगों को। देन आई थॉट कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैंने गूगल पे चेक किया तो वो सिम्टम्स मेरे भी थे। तो मैंने माइल्डिंग है बट एटलीस्ट आई शुड आल्सो बी चेक। तो मैंने अपने आप को चेक कराया तो मैं पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने से पहले मैंने एक अच्छा काम किया कि जैसे ही मेरे ऑफिस में पॉजिटिव लोग आए तो मैंने इमीडिएटली अपने घर वालों से मैं आइसोलेट हो गया कि मे बी मुझे भी हो सकता है। तो मुझे जब सिम्टम्स लग रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स तो हो सकता है मुझे भी हो। तो मैं टेस्ट कराने से 2 दिन पहले सब घर वालों से आइसोलेट हो गया। मैंने अपना सेपरेट रूम में गया, सेपरेट रूम में खाना खाया, वहाँ पे सेपरेट रूम में सोया। तो मैं सेपरेट था। दैट्स व्हाट आई डिड द बेस्ट थिंग। कोरोना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सिम्टम्स को टाइम पे पहचान लें। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। सी ये बीमारी, ये पेंडेमिक इट्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। अभी नाउ डेज यू नो कि 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में केसेस इंडिया में डेली बेसिस पे आ रहे हैं, वर्ल्ड में भी आ रहे हैं। सो इसको नज़रअंदाज किए बगैर डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। इफ़ यू इग्नोर दीज सिम्टम्स तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको तो होगा प्रॉब्लम, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को भी हो जाएगा। तो सिम्टम्स अगर हैं, कुछ प्रॉब्लम है, गेट टेस्टेड एंड देन गेट कन्फर्म कि अगर है या नहीं है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट है तो आप उसका प्रिकॉशंस ले सकें। सी इसमें 3 टाइप का रहता है जो पेशेंट्स मोस्टली होते हैं, 3 टाइप्स। एक है आप माइल्ड पेशेंट्स, जो जिसमें मैं था, जो मेरी कैटेगरी थी माइल्ड पेशेंट्स। लाइक मुझे माइल्ड हेडेक था, माइल्ड फीवर था, नोज़ कंजेशन था थोड़ा और बॉडी एक भी माइल्ड ही था मुझे। तो जो मेरा स्टार्ट होता आई वॉज इन कैटेगरी ऑफ माइल्ड पेशेंट्स। सो नेक्स्ट आता है मॉडरेट, मतलब आपको सीवियर हेडेक है, थोड़ा हेडेक ज़्यादा हो रहा है, देन आपको फीवर 101 तक जा रहा है, फ़ारेनहाइट तक जा रहा है, 102 तक जा रहा है। सो माइल्ड फीवर रहेगा, माइल्ड हेडेक, ये सब रहता है। मतलब इफ़ यू आर माइल्ड कैटेगरी के हैं। अगर थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, लाइक आपको हेडेक सीवियर हो रहा है, आपका हेडेक थोड़ा ज़्यादा है, आपको फीवर 102 तक जा रहा है, 102 फ़ारेनहाइट, आपको बैक पेन ज़्यादा है, तो आप मॉडरेट में आएंगे। और सीवियर में वो लोग आएंगे जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको फीवर भी ज़्यादा है, एंड जो मतलब कंफर्टेबल नहीं है अपने सिचुएशन के साथ, अपनी बॉडी के साथ में, और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। दोज पीपल कम अंडर सिवियर कंडीशन में आएंगे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। जो माइल्ड पेशेंट्स हैं और जो मॉडरेट पेशेंट है वो दोनों होम क्वारंटाइन हो सकते हैं फॉर 15 डेज़, जिसके अंदर वो ट्रीटमेंट होके और वो ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर की गाइडेंस में रहना है और डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, दे विल गिव यू मेडिसिन्स, उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट होगा एंड विद इन 14 डेज़ क्वारंटाइन यू विल बी ट्रीटेड। दैट्स व्हाट। देखिए आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे कोविड की वजह से वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, शायद ही आपको हेल्प करें।
आपकी घबराहट जो होगी, आपको यार मुझे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे अपने एक्सपीरियंस जो हुए हैं और बाकी जो मेरे साथ में लोग और हुए थे उनको क्या एक्सपीरियंस हुए थे, उनके दोनों के मिला के मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों के मतलब एक्सपीरियंस मोस्टली इसमें होते क्या हैं, क्या क्या रहता है। जो माइल्ड और मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में सिर्फ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद माइल्ड था। देखिए, फर्स्ट है कि आपका फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है, किसी को माइल्ड रहता है, किसी को ज़्यादा फीवर आ जाता है, बॉडी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पेन होगा बॉडी के अंदर में, आपके जॉइंट से पेन स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको लगेगा कि यार इतनी थकावट तो कभी नहीं होगी, राइट। थोड़ा थकावट ऐसी रहती है कि आपको उठने का मन नहीं करेगा और पेन होगा, आपको बॉडी के अंदर पेन रहेगा आपको। नेक्स्ट है कि जो है कि वो आता है आपको खाने पे, आपकी भूख कम हो जाएगी, आप खाना कम खाओगे, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा, यार मन नहीं कर रहा खाना खाने का, आप सोने की कोशिश करोगे, सो भी नहीं पाओगे कभी कभी, ये भी रहता है। तो किसी किसी को होता है, मैं तो सो जाता था लेकिन कभी कभी नहीं सो पाता था, ये भी रहता है, क्योंकि अकेला रहता है बंदा तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी उसकी वजह से हो सकता है, कोरोना की वजह से हो सकता है, हेडेक रहेगा, ये हेडेक रहना वो सब आएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन सिम्टम्स से घबराएं ना, इनके साथ आपको फाइट करनी है और टेंशन नहीं लेनी है। एक और सिम्टम है, लाइक आपको कानों से आवाज़ें आएंगी, बट आपको जैसे आपका नोज़ क्लोज है, नोज़ कंजेशन है, जुकाम है कुछ, तो आवाज़ कानों से आती है, लगता है कि सुनाई नहीं दे रहा है यार, सब बंद हो गया नाक वाक। तो उसके लिए जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्टीम लेनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, जिससे आपका ब्रेन शांत रहेगा। देखो लंबी लंबी सांसें दो चीज़ फ़ायदा है, एक तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, जो कि ये वायरस अटैक करता है, ऑक्सीजन कम फेफड़ों के थ्रू अटैक करके ऑक्सीजन कम करता है, आपको चक्कर आएंगे, ये भी रह सकता है। तो कानों से आवाज़ आना, चक्कर आना और पेट में दर्द होना, पेट में भी ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुतों को डायरिया हो जाता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म में। मुझे पेट में दर्द होता था, और पेट में दर्द के साथ ये भी हो सकता है कि आपको लूज मोशन हो सकते हैं, या फिर आपको लूज मोशन ना हुए कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आपको, या लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी किसी को लूज मोशन हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी, किसको क्या रिएक्शन हो रहा है। कभी कभी वॉमिट करने का भी मन करेगा, ये वॉमिट करना कि मुझे वॉमिट आ रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल है। और क्या होगा कि आपको जो टेस्ट है, आपकी बॉडी मतलब जो टंग आपकी टेस्ट करती है, वो टेस्ट आपका चला जाएगा, आपको टेस्ट जाएगा, देन आप स्मेल आपकी चली जाएगी, आप कुछ स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं आ रहा। उसके बाद में जो टेस्ट आपका आएगा, वो टेस्ट भी ऐसा होगा कि आपको मीठा बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आप पानी ले रहे हो तो आपको बहुत मीठा लगेगा, जिसमें पानी में कुछ नहीं डाला, और पानी आप जैसे खाना खा रहे हो तो नमकीन है तो इतना बहुत ज़्यादा नमक लगेगा, जैसे किसी ने पूरा नमक डाल दिया हो। इट्स ऑल सॉल्टी, एवरीथिंग इज़ सॉल्टी, आइदर सॉल्टी बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा स्वीट होगा। तो सॉल्टी स्वीट, इसमें आपका टेस्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अब आपका क्या होगा, जब विटामिन सी आप लेंगे और ये सब लेंगे, उनसे आपको ये हेल्प करेगा। जब विटामिन सी टैबलेट खा लेंगे तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को हेल्प रहता है, तो आपको लगेगा कि हाँ पेट ठीक हो गया। पेंटासिड खाएंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, राइट। विटामिन की टैबलेट खाएंगे तो आपकी हेल्प करेंगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, तो ये सब आप खाएंगे। आपको चेस्ट में भी पेन हो सकता है, चेस्ट में आपको टाइटनेस होगी, ये सब चीज़ें रहती हैं, थोड़ी थोड़ी टाइटनेस आ जाती है। आपको क्या करना है, कुछ जो आप लंबी लंबी बोला है मैंने, सांसें लेनी है, आपको प्राणायाम करोगे तो उससे आपकी चेस्ट ओपन होगी, राइट। और जो वायरस आप पे अटैक कर रहा है, आपके पोर्स खुले रहेंगे, आपकी बॉडी ऑक्सीजन लेती रहेगी, और जिससे आपको ऑक्सीजन लेने की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। बट ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो इमीडिएटली कंसल्ट टू योर डॉक्टर। लेस देन 94 जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, बट घबराना नहीं। लंबी लंबी सांसें लेके रखेंगे तो ये नहीं जाएगा नीचे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप माइल्ड हैं या मॉडरेट में हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप होम क्वारंटाइन रहेंगे 17 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, और इधर 21 डेज़ के लिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गाइडलाइंस हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपको होम क्वारंटीन रहना है। उस होम क्वारंटीन के दौरान आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट यू सपोज टू डू, जिससे कि आप अपने आप को जल्दी ट्रीट कर सकें और इस बीमारी से निकल के बाहर आ सकें। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अपनी फैमिली को भी सेव कर सकें इससे, राइट। सो क्या क्या होना चाहिए, देखिए जो आपका रूम है वो आप ऐसा रूम चूज़ करें जिसमें 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये बोलेंगे आप क्यों, ऐसा क्यों? 24 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहने पे ये वायरस कम टाइम तक ज़िंदा रहता है। तो अगर जिस रूम में आप रहते हैं तो वायरस उस रूम में कहीं फैलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें। इट्स ऑलवेज फेवरेबल 24 से ज़्यादा हो टेम्परेचर, 25, 26, 27 व्हाटएवर अच्छा है अगर आप उस टेम्परेचर में आप रहते हैं तो। सेकंड थिंग रहना चाहिए रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, उसमें फ्रेश एयर आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है इस बीमारी में। तो आपको प्रॉपर रूम में ऑक्सीजन रहेगा तो यू विल नॉट फील अनकम्फर्टेबल, कुछ प्रॉब्लम आएगा, राइट। थर्ड हो गया, आपका जो रूम का एयर है वो दूसरे रूम्स में शेयर नहीं होना चाहिए, दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल आपकी फैमिली के लोग रह रहे हैं, उनके रूम में नहीं जाना चाहिए एयर, क्योंकि वो एयर इन्फेक्टेड एयर होगी, वो किसी और इट विल इन्फेक्ट टू अदर पीपल। सो इट्स बेटर कि वो उसका कोई भी एग्जॉस्ट उधर से निकल के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपका जो रूम है वो एक अटैच बाथरूम होना चाहिए जिसमें वॉशरूम में आप इस्तेमाल करें, और आपको के अलावा उस वॉशरूम में कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। तो रूम आपका सेपरेट होगा, वॉशरूम आपका सेपरेट होगा, आपके यूटेंसिल जिसमें आप खाना खाएंगे वो सेपरेट रहेगा। आपके जितने कपड़े हैं वो आप एक बार में अपने मंगा लो, अपने घर वालों से बोलो कि मेरे कपड़े यहाँ रख दो, और उनको आप सेपरेट रख के अपने रूम में रखेंगे, उनको आप इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि नहीं अब कपड़े आपको धोने हैं, यू वांट टू वॉश योर क्लॉथ्स फ्रॉम योर सेल्फ। डोंट टेल योर फैमिली कि वो वॉश कर दें जाके, नहीं, आपको खुद वॉश करने हैं, आपको यूटेंसिल अपने खुद साफ़ करने हैं, आपको अपना रूम खुद क्लीन करना है, आपको अपनी वॉशरूम खुद साफ़ करना है। एंड ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। सपोज़ कि आपको होम क्वारंटीन के लिए बोल दिया गया, आप माइल्ड या फिर मॉडरेट हैं, बट आपके पास ऐसा रूम ही नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं, जिन लोगों के पास ऐसा नहीं होता साधन, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं। आप वहाँ कांटेक्ट करके जो आपके पास टीम आएगी, आप उनको बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट लिव एट माई ओन हाउस बिकॉज मेरे यहाँ पे सेपरेट रूम नहीं है, तो आप उनको बोल के एक क्वारंटीन सेंटर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली सारे के सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं और डॉक्टर्स रहते हैं 24/7, दे विल हेल्प यू, और आप अपनी फैमिली को उसमें बचा सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है तो प्लीज़ क्वारंटीन सेंटर में ही आप रहना आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट आता है कि आप अपने ऐसे यूटेंसिल सब खुद साफ़ करेंगे, रूम साफ़ अपना खुद करेंगे, कपड़े खुद साफ़ करेंगे, ये आपका करना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद रूम का मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको खुद करना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ये बहुत है कि आपकी फैमिली को इन्फेक्शन ना फैले, ये सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो ये मैंने आपको बताया ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप डॉक्टर की कंसल्टेशन में हमेशा रहें, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या मेडिसिन्स खाई थी जब मैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लेके, डॉक्टर ने मैंने अपनी बताया कि मैं माइल्ड फीवर है मुझे, और तब उस समय मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या मैंने मेडिसिन्स खाई, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मतलब माइल्ड पेशेंट्स हैं उनको जो मुझे मेडिसिन दी थी या माइल्ड पेशेंट्स को दी जाती है, वो मेडिसिन्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बट आपको जो मेडिसिन्स लेनी है वो एज़ पर योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है वो मेडिसिन आप खाएं। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं कुछ मेडिसिन आपका शेयर करना चाह रहा था, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, फर्स्ट टैबलेट है जो अजीथ्रोमाइसिन की टैबलेट है, मेरे पास यहाँ रखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सी ये टैबलेट है जो मुझे दी गई थी 5 डेज़ खाने के लिए, अजीथ्रोमाइसिन टैबलेट, राइट। ये 5 दिन के लिए मेरे को दी थी। ये पेंटासिड है जो मुझे डेली बेसिस पे खाली पेट एक खानी थी। उसके बाद आपको अगर फीवर आता है किसी को भी, तो फीवर के लिए मैं
मुझे पैरासीटामोल दिया गया था। ये पैरासीटामोल है फीवर के लिए, तो जब भी फीवर आएगा पैरासीटामोल खा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट। उसके बाद कहीं दर्द होता है तो अल्ट्रा एसिड दे दी थी डॉक्टर ने, और उसके लिए मैं ये खाता था। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट हर किसी को दिया जाता है कि 5 दिन की ये दवाई, और जब फीवर होता है पैरासीटामोल खा लिया। उसके अलावा मल्टी विटामिन्स की टैबलेट डॉक्टर ने लिखी थी, जो कि मैं अभी भी खा रहा हूँ। देखिए क्या क्या है। ये कि मल्टी विटामिन की टैबलेट है, विटामिन B12 है, ये खा रहा हूँ। उसके बाद में ये जिंक की टैबलेट है, एक ये खा रहा हूँ, जिंक की टैबलेट। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड। विटामिन C खा रहा हूँ, विटामिन C की टैबलेट है। एंड विटामिन D खा रहा हूँ मैं, विटामिन D की टैबलेट खा रहा हूँ एट प्रेजेंट। और जिंक और मल्टीविटामिन आपको मैंने बता ही दिया, ये भी खा रहा हूँ मैं। और दैट्स ऑल। मतलब आप ये सी जिंक, विटामिन C, मल्टीविटामिन्स, दिस विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी, जिससे आप ये फाइट कर पाएँ कोविड वायरस को आप बेसिकली किल कर पाए आपकी बॉडी। जो आप विटामिन C एंड मल्टीविटामिन्स, जिंक की आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। तो इम्यूनिटी वाली जो भी चीज़ें ये 5-7 डेज़ तक मैंने ये टैबलेट्स खाई। उस टैबलेट को खाता रहा, और उसके बाद 5-7 डेज़ के बाद देन मैंने बाबा रामदेव की टैबलेट्स भी ले ली, जो बाबा रामदेव ने दी हैं। मतलब दैट आल्सो बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो ये कोरोनल है जिसको मैं खा रहा था, कोरोनल टैबलेट, और एक सॉसरी बटी है, इसको मैं खा रहा हूँ। मतलब ये ऐसी टैबलेट्स हैं जिनको आप हमेशा खा सकते हैं। इसमें 2-2 टैबलेट हैं पर डे खाने के लिए, बट मैंने ये एक टैबलेट दोनों की खा रहा हूँ, एक उसमें से 1 टाइम ले लेता हूँ इस टैबलेट्स को। सो ये मैंने टोटल मेडिसिन खाई हैं। इसके अलावा एक और है कि नोज़ कंजेशन मेरा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये डॉक्टर ने मेरे को दिया था सैलिन नासल स्प्रे, जिसको मैं नाक में डालता था, जिससे कि मेरे का नोज़ ओपन करने के लिए। तो दिस आर ऑल मेडिसिन्स जो मैंने लिए। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इन मेडिसिन्स के अलावा आपको स्टीम लेना है। स्टीम एटलीस्ट इन अ डे 5 to 7 टाइम्स मिनिमम लेना है। 10 टाइम्स हो जाए अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर ज़्यादा। और 1 टाइम जब लेना है स्टीम, तो एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए तो लो आप स्टीम इनहेल करो। उससे क्या होगा, आपकी नोज़ खुलेगी और आपके जो लंग्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, जिससे आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाओ। वो अगर कोई कफ या कुछ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है कोरोना में कि मोस्टली लोगों को निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया लंग्स से बनता है, मतलब तो उसमें स्टीम बहुत हेल्प करती है। तो स्टीम लेना जरूरी। फ्रेंड्स, अगर आप माइल्ड हैं या मॉडरेट में हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप होम क्वारंटाइन रहेंगे 17 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, और इधर 21 डेज़ के लिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपको होम क्वारंटाइन रहना है। उस होम क्वारंटाइन के दौरान आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट यू सपोज टू डू, जिससे कि आप अपने आप को जल्दी ट्रीट कर सकें और इस बीमारी से निकल के बाहर आ सकें। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अपनी फैमिली को भी सेव कर सकें इससे, राइट। सो क्या क्या होना चाहिए, देखिए जो आपका रूम है वो आप ऐसा रूम चूज़ करें जिसमें 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये बोलेंगे आप क्यों, ऐसा क्यों? 24 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहने पे ये वायरस कम टाइम तक ज़िंदा रहता है। तो अगर जिस रूम में आप रहते हैं तो वायरस उस रूम में कहीं फैलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें। इट्स ऑलवेज फेवरेबल 24 से ज़्यादा हो टेम्परेचर, 25, 26, 27 व्हाटएवर अच्छा है अगर आप उस टेम्परेचर में आप रहते हैं तो। सेकंड थिंग, रहना चाहिए रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, उसमें फ्रेश एयर आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है इस बीमारी में। तो आपको प्रॉपर रूम में ऑक्सीजन रहेगा तो यू विल नॉट फील अनकम्फर्टेबल, कुछ प्रॉब्लम आएगा, राइट। थर्ड हो गया, आपका जो रूम का एयर है वो दूसरे रूम्स में शेयर नहीं होना चाहिए, दूसरे एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल आपकी फैमिली के लोग रह रहे हैं, उनके रूम में नहीं जाना चाहिए एयर, क्योंकि वो एयर इन्फेक्टेड एयर होगी, वो किसी और में इट विल इन्फेक्ट टू अदर पीपल। सो इट्स बेटर कि वो उसका कोई भी एग्जॉस्ट उधर से निकल के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए।
नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपका जो रूम है वो एक अटैच बाथरूम होना चाहिए, जिसमें वॉशरूम में आप इस्तेमाल करें, और आपको के अलावा उस वॉशरूम में कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। तो रूम आपका सेपरेट होगा, वॉशरूम आपका सेपरेट होगा, आपके यूटेंसिल जिसमें आप खाना खाएंगे वो सेपरेट रहेगा। आपके जितने कपड़े हैं वो आप एक बार में अपने मंगा लो, अपने घर वालों से बोलो कि मेरे कपड़े यहाँ रख दो, और उनको आप सेपरेट रख के अपने रूम में रखेंगे, उनको आप इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि नहीं अब कपड़े आपको धोने हैं, यू वांट टू वॉश योर क्लॉथ्स फ्रॉम योर सेल्फ। डोंट टेल योर फैमिली कि वो वॉश कर दें जाके, नहीं, आपको खुद वॉश करने हैं, आपको यूटेंसिल अपने खुद साफ़ करने हैं, आपको अपना रूम खुद क्लीन करना है, आपको अपनी वॉशरूम खुद साफ़ करना है। एंड ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। सपोज़ कि आपको होम क्वारंटीन के लिए बोल दिया गया, आप माइल्ड या फिर मॉडरेट हैं, बट आपके पास ऐसा रूम ही नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं, जिन लोगों के पास ऐसा नहीं होता साधन, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं। आप वहाँ कांटेक्ट करके जो आपके पास टीम आएगी, आप उनको बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट लिव एट माई ओन हाउस बिकॉज मेरे यहाँ पे सेपरेट रूम नहीं है, तो आप उनको बोल के एक क्वारंटीन सेंटर में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली सारे के सारे लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं और डॉक्टर्स रहते हैं 24/7, दे विल हेल्प यू, और आप अपनी फैमिली को उसमें बचा सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट रूम नहीं है तो प्लीज़ क्वारंटीन सेंटर में। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज़ है कोविड में कि आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, वो है कि आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेजर करना पड़ेगा और आपकी हार्ट रेट मेजर करनी पड़ेगी। सो इसके लिए आपको चाहिए होगा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ऐसा रहेगा, आपको या तो गवर्नमेंट वाले देंगे या फिर आप खुद भी खरीद सकते हैं इसको। और एक आपको थर्मोमीटर रखना है जिससे आपको अपना टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई गॉट, डिजिटल थर्मोमीटर, जिससे आप अपना टेम्परेचर ले लो। ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, इससे ले सकते हैं। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर से आपको क्या करना है कि आपको अपना सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल लेना है, और ऑक्सीजन लेवल के लेने के साथ में आपको, जिसको देखो परसेंटेज SpO2 इसमें लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, और नीचे वाला आपका रहेगा वो है बीट पर मिनट, मतलब हार्ट रेट कितना है उसका पता पड़ेगा। अभी देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपका जो नॉर्मल बंदे का रहता है वो रहता है 95 to 100 के बीच में परसेंटेज, और पल्स रेट रहता है 60 to 100 के बीच में। जो कोविड पेशेंट्स में प्रॉब्लम आता है कि जो ये वायरस है वो अटैक करता है आपकी लंग्स में, तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए ये पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है या लोग लेते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकें या फिर आप ऑक्सीजन मंगा सकें, जिससे कि आप रिकवर हो सकें, आपको प्रॉब्लम ना आए ड्यू टू ऑक्सीजन, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है, क्योंकि जब सडनली ये डाउन होता है पल्स ऑक्सीमीटर, अगर इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, ब्रेथलेसनेस पता नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट आपको ऑक्सीमीटर से ये पता पड़ जाएगा कि मेरा नीचे जा रहा है, तो आप सही टाइम पे आप अपना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपको पता पड़ेगा कि आपको करना क्या है, राइट। तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपने ऑक्सीजन ले लेंगे, अपना सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल, अगर आपका 94 से अगर ये कम जाता है, कंटिन्यूसली 94 से कम रहता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने पास ऑक्सीजन रखनी है, वो आपको डॉक्टर बता देंगे, राइट। आप अपनी अगर हार्ट रेट आपकी 100 से ऊपर जा रही है, 60 से नीचे आ रही है, तो आपको कंसल्ट करना है, एंड डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू कि आपको क्या करना है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस और लेने हैं, या फिर आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, या फिर आपके घर पे ही हो जाएगा ट्रीटमेंट इसका। दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर इज़ वेरी इजी टू यूज़, आप इसको मुँह में डाल सकते हैं और लेके आप अपना टेम्परेचर ले सकते हैं। ये बीप करेगा, उसके बाद में आपका टेम्परेचर जो आएगा आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें टेम्परेचर आ रहा है 95, देखिए बीप किया इसने, सेकंड मतलब विद इन अ मिनट ये बीप कर जाएगा। आपका अगर टेम्परेचर आ रहा है इसमें 98.6 से कम,
तो मतलब आपको फीवर नहीं है, आपको पैरासीटामोल दी होगी डॉक्टर ने, उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 96.8 से ऊपर आपको आ रहा है, 99.9, 98, वट 98, 99 पॉइंट समथिंग या 90 ऊपर जा रहा है, कुछ आपको लगेगा फीवर है, तो आपको पैरासीटामोल ले लेंगे। तो ये हो गया आपका पल्स ऑक्सीमीटर का। अब पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको देखिए आपकी फिंगर्स हैं, आपके थंब के नेक्स्ट वाली फिंगर में आपको लगाना है इसको। देखिए मैंने लगा लिया ऐसे, ये लगा लो आप इसको, और यहाँ पे नीचे एक बटन रहता है, मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा, ये ऑन हो जाएगा। ये हो गया ऑन, पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो जाएगा। थोड़ी देर में ये रीडिंग दे देगा। देखिए अभी मेरी रीडिंग आ रही है इसमें 95 और 84, बट ये धीरे धीरे स्टेबल होगा, अपने आप ही रीडिंग नहीं बढ़ जाएगी। अभी 96 हो गई इसकी रीडिंग, राइट। हो सकता है आपको वीडियो में ये क्लियर नहीं दिखाई देगा, सिंस अभी 97 है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मैं आप इसके साथ एक लिंक दे दूँगा मैंने कैसे, या फिर इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूँगा कि ये एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कहाँ रखना है। प्लेन सरफेस पे आपको रखना पड़ेगा, हिलाना नहीं है इसको, जिससे आपकी रीडिंग इसकी एक्यूरेट आ सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर के बारे में आपको बता दिया। अब इसकी एटलीस्ट आपको पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर की रीडिंग आपको एक चार्ट बना के डेली बेसिस पे आपको लेनी है। एटलीस्ट 4 टाइम्स दिन में आप ले लो, 3-3, 4-4 घंटे के गैप में, जब तक आप सोते नहीं हो। सोने से पहले, सोने के बाद जब उठते हैं मॉर्निंग में आप एक बार ले लो, फिर 2-3 घंटे बाद ले लो, फिर 2-3 घंटे बाद अपनी रीडिंग ले लो, जिससे कि आपको ये रहेगा कि हाँ मेरा सब ऑक्सीजन लेवल मेरा कंट्रोल में है और मेरा टेम्परेचर कंट्रोल में, मेरा हार्ट बीट कंट्रोल में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आपका सपोज़ कि पल्स ऑक्सीमीटर नीचे दिखाता है तो आपको मैंने समझा दिया है, 94 से नीचे आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ऑक्सीजन रखनी है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है कि आपको अपना रूटीन क्या रखना है, कि आपने सपोज करो कि आपने ये सब चेक कर लिया, लेकिन आपको करना क्या है बेसिकली, पूरा डे का रूटीन क्या रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मॉर्निंग में मॉर्निंग में जब भी आप उठो, 9 बजे 8 बजे जब भी आप सो के उठोगे, सबसे पहले आप फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद आप हैव अ बाथ, राइट। बाथ लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्राणायाम करो। खाना खाने से पहले थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम स्लो करना है, जिससे कि माइल्ड प्राणायाम करना है कि आप फेफड़ों पे ज़्यादा जोर न डालें आपको, बट आपके अंदर ऑक्सीजन जाए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी ना हो आपकी बॉडी के अंदर। प्राणायाम क्या है, आपकी ऑक्सीजन लेवल को सही रखेगा। प्राणायाम में मुख्य प्राणायाम जो मैं आपको बता दूं, वो जो मैंने किए और आपको सजेस्ट करूंगा वो आप करते रहना। भस्त्रिका प्राणायाम है। फर्स्ट आपको देखिए सांस लेनी है, भस्त्रिका। आप YouTube पे जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम देख सकते हैं, वहाँ से कि कैसे करते हैं। बाबा रामदेव का देख सकते हैं, किसी और का देख सकते हैं, जिसका भी आपको देखना है आप जाओ भस्त्रिका प्राणायाम। बट आपको स्लोली करना है, जिससे आपको आपके फेफड़ों पे जोड़ना पड़े, लंग्स पे आपके जोड़ना पड़े। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपके हार्ट पे जोड़ना पड़े, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको करना है कपाल भारती, थोड़ी देर कर सकते हैं आप। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है मत करना उसको। नेक्स्ट जो आपको करना है कपाल भारती के बाद, वो है अनुलोम विलोम। आप करो जो भी है, 1 मिनट 2 मिनट आपको अनुलोम विलोम करो, वो आपको इम्प्रूव करेगा। आपकी जो आपकी रिकवरी है, ये प्राणायाम आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करेंगे। जो आपको 15 दिन लगवा लें, वो 10 दिन में रिकवर हो जाएंगे आप। अगर 1 महीने लगने वाला है, वो 20 दिन में रिकवर हो जाएगा। प्राणायाम 100% आपको हेल्प करेगा। अनुलोम विलोम के बाद आपको जो करना है वो एक भ्रामरी प्राणायाम। आप देख लेंगे नेट पे, आपको मिल जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, बैठिए, ओम का उच्चारण कीजिए। आपको इससे वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे आपका ब्रेन, आपका हार्ट, सब जगह आपको इससे को एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी, अंदर वाइब्रेशन जाएंगी सब जगह, तो आपका जो ब्लॉकेजेस होंगी वो खुलने का काम करेंगे। आई थिंक आप इसको देखेंगे वीडियोस को, तो आपको लोग मिल जाएगा बहुत कुछ इसके बारे में। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट, जब आप नॉर्मली भी जब सांस ले रहे हैं कोविड के टाइम पे, आपको पेशेंट हैं पॉजिटिव हो गए, तो आप स्लोली सांस लें और लंबी लंबी सांसें लें, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस चीज़ को ध्यान रखें और धीरे धीरे ये आपको लंबी सांस लेना, आपके अंदर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी ये आपको रिकवरी में हेल्प करेगी और यू विल रिकवर अर्ली। आपकी फैमिली भी खुश होगी, आप जल्दी रिकवर होंगे, आप भी खुश होंगे, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। तो ऑल द बेस्ट। अगर और मैं तो ये कहूँगा किसी को कोविड का प्रॉब्लम हो ही नहीं, कोरोना हो ना, बट अगर हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्राणायाम करें जो मैंने आपको बताए हैं, ये कर लें। अब आपने प्राणायाम कर लिए, उसके बाद में है कि आप खाना खाएं, राइट। खाने में अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में करना क्या, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना। अब हेल्दी में आपको वेजिटेबल्स हो गए, लेकिन आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है इसमें। वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच डाइट, और आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाइए। आपको अवॉइड क्या करना है, जितनी ठंडी चीज़ें उनको अवॉइड कीजिए। लाइक आपको दही नहीं खाना, कर्ड कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, कुछ और कर्ड वाली चीज़ें वो अवॉइड कीजिए, मत खाइए। तली हुई चीज़ें मत खाओ, फ्राइड चीज़ों को एकदम अवॉइड करो, वो नहीं खानी है इस टाइम पे। आपको मोस्टली वो चीज़ें खानी है जो आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, आपको हेल्दी रखे। एग खाते हो तो एग खाओ, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप पल्सेस खाओ, दालें खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, राइट। और अपनी हेल्थ बना के रखो इस टाइम पे। और योगा करो, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। योगा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है इस टाइम पे, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। बेटर कि आप प्राणायाम कर लो तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। ये सम कॉमन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आई होप कि इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको अगर टाइम मिलता है और आप करना चाहते हो तो आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिससे आपका ब्रेन शांत होगा, ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, बाहर आएगी। क्योंकि एक मेडिटेशन है जिसके अंदर में आप अपने सांसों पे ध्यान साधते हैं, तो वो कर सकते हैं। आपको नहीं मेडिटेशन तो भी एक आसन में, जिस आसन में आपको स्ट्रेट बैक के साथ में, जिस आसन में आप आराम से बैठ सके उसमें बैठ जाएं, स्ट्रेट बैक के साथ में। और आपको कुछ नहीं करें, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें कि सांस आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। यही आपके लिए काफ़ी है। वो 10 मिनट भी आप करेंगे, 2-3 बार बैठ के करेंगे, दिन में आपका ब्रेन शांत होगा। कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पेशेंट होता है वो क्वारंटीन हो जाता है, और क्वारंटीन की वजह से लोग उससे मिलते नहीं हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको हाइपर टेंशन हो सकता है, मतलब टेंशन रहेगा कि यार अकेला हूँ, कुछ और देखेगा, वीडियो से देखेगा, कुछ और देखेगा, वीडियो देखेगा, मूवी देखेगा। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो बंदा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैं कब तक ये सब देखूँ, नहीं हो पा रहा मेरे से ये। तो वो टेंशन होगी उसको, और इस पीरियड में टेंशन होना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप योगा, जो प्राणायाम बताया वो करें, जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। और नेक्स्ट आप इसके लिए आपको जो करना है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करें, आपका दिमाग शांत रहेगा। आप कोशिश करें फ्रेश एयर आपके रूम में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका कोई ऐसा रूम है जहाँ फ्रेश एयर आती हो, वहाँ में वो कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा ही रूम आप में क्वारंटाइन करें और वहाँ पे रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप जल्दी रिकवर हों और अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से मिलें, बट विद ऑल प्रिकॉशंस। किसी को भी इवन ये होने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस रहने हैं, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से रहना है, योगा करना है, प्राणायाम कंटिन्यू रखने हैं, अपनी हेल्थ बना के रखनी है, और लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना है, और मिलना भी है तो अपने प्रिकॉशंस के साथ मिलें। ऑल द बेस्ट एवरीवन दोस्तों। होप आपकी फैमिली, आप सब स्वस्थ रहें, यही मेरी दुआ है भगवान से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू ऑल।